अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम कारी साहब ने अपनी क़िरात के अंदर ऐसी दुआओं का इंतखाब किया जो इस वक्त के हालात में हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला से ज़्यादा मांगने की ज़रूरत है। और ये दोनों ऐसी दुआएं हैं कि इसकी बरकत से परेशानियों से नजात मिली है और आज भी इन दुआओं पर परेशानियों से नजात का वादा है। पहली दुआ आपने अपनी तिलावत में जिक्र की, रब्बि अन्नी मस्सनियद्दुर्र व अन्त अरहमुर राहिमीन। ये छोटी सी दुआ है लेकिन बड़ी ताकत वाली और मजबूत दुआ है। रब्बि अन्नी मस्सनियद्दुर्र, ए मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है, परेशानियां लाहिक हुई है। और इस वक्त देखने जावे तो उम्मत मुस्लिमा बड़ी परेशानियों से गुजर रही है। और ये दुआ अल्लाह के जलील क़द्र नबी सय्यदना नूह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम की मुबारक दुआओं में से है। और बारी ताला ने उसको कुरान में नक़ल फरमाया ताकि क़यामत तक आने वाले मुसलमान इस दुआ का एहतमाम करे और अपने आप को तकलीफ से बचाने में इसका विर्द करे। सैयदना अय्यूब अलैहि सलातु वस्सलाम को किस्म किस्म की तकलीफें पहुंची थी। लिहाजा ईमान वाले भाइयों, इस मुबारक दुआ को याद कर लो।
रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। छोटी सी दुआ है लेकिन बड़ी जबरदस्त, बड़ी ऊंचे दर्जे की ये दुआ है। दूसरी दुआ सैयदना यूनुस अला नबीना वालैहि सलातु वस्सलाम की दुआ। कैसे तारीक हालात में आप जो है पहुंच गए थे, कैसे अंधेरे भरे हालात आपको लायक हुए थे। और यूं समझना चाहिए जो तारीक हालात सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम पर थे, उम्मत भी इस वक्त ऐसी अंधेरियों में और ऐसी तारीकियों के अंदर फंसा दी गई है, मुब्तला कर दी गई है। और उन तारीकियों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में है और मछली समंदर की तह में है, अंधेरियां हैं, ऐसी अंधेरियों में खुद बारी ताला फरमाते हैं फनादा फी ज़ुलुमात, कई अंधेरियां जमा हो गई थी। और इस वक्त पर भी मुख्तलिफ अंधेरियों से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है। सैयदना यूनुस ने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बड़ी प्यारी दुआ है, आप भी पढ़िए, इंशाअल्लाह याद हो जाएगी। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तुम पढ़ते हैं इसकी वजह करवा दीजिए। आज जो पढ़ने के नहीं तुम मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते हैं, थोड़ा और साफ बताइए क्या क्या बताइए। हजरत फरमा रहे कि बाद लोग इस आयत करीमा को कुन तुम पढ़ते हैं जमा के सेगे के साथ, तो आयत करीमा को इस तरह पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंत इन सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं, बस यही टूटे दिल की आवाज जब आसमानों पर पहुंचेगी तो इंशाअल्लाह वहां से रहमो करम के फैसले हो जाएंगे। ये टूटे दिल की आवाज वहां पहुंचे, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह आपके सिवा इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का कोई नहीं है। बिल्कुल सही और हकीकी मजमून इस आयत में बयान हुआ, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाह इस अपने प्यारे लाडले नबी की उम्मत का इस वक्त कोई सहारा नहीं है सिवाय आपके, आप ही हमारे हैं। और जब आंख में आंसू हो, दिल में दर्द और जो है आजीजी हो, और फिर ये तस्बीह अल्लाह की बारगाह में जाएगी तो फिर क्या होगा। हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह रमजान में खानकाह में कभी कभी दुआ खुद कराते थे, तो बाज़ मरतबा शोरिश के अशआर भी पढ़ते थे अपनी दुआओं के अंदर। और जब वो अशआर हजरत पढ़ते थे पूरा मजमा धाड़े मार मार करके रोता था। इस आयत की तफसीर का गोया वो अंदाज है अशआर में,
खल्क के रांधे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, खल्क के रांधे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। ए दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम कर, ए दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम कर, ए खुदा फेर दे अब रुख गर्दिशे अय्याम के, ए दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम कर, ए खुदा फेर दे अब रुख गर्दिशे अय्याम के। ख्वार है बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है, बस ये इकरार अल्लाह के दरबार में है। ख्वार है बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है, फिर भी तेरे महबूब की उम्मत में है। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वार है बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है, फिर भी तेरे महबूब की उम्मत में है। तो ये वो मुबारक कलिमा है कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में है, जुल्मात और तारीकियों में है, और वहां से अल्लाह को आवाज दे रहे, ला इलाहा इल्ला अंता, ए अल्लाह आपके सिवा हमारा कोई नहीं, एक आप ही हमारे हैं। बस ये दुआ की इस वक्त बहुत जरूरत है। सुबहानक, आपकी जात हर ऐब से पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं बहुत बड़ा कुसूरवार, बहुत बड़ा जुल्म करने वाला, बड़ा गुनहगार हूं। ये कलिमा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से पढ़ा। क्या फरमाया? फनज्जयनाहु मिनल गम, जिस उलझनों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह ने उन तमाम उलझनों से नजात अता फरमा दी, छुटकारा अता फरमा दिया। मछली को हुक्म हुआ, वो समंदर के किनारे के करीब गई और सैयदना यूनुस को बाहर कर दिया और जिंदा सलामत मछली के पेट से आप बाहर आ गए। तफसीरी रिवायतों में है कि पूरे 40 दिन मछली के पेट के अंदर आपके गुजर गए थे और बिल्कुल कमजोर और नहीफ हो गए थे, और इस कलिमे की बरकत से अल्लाह ने आपको नजात दी। दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्नी इला यौमि युबअसून। अगर यूनुस इन कलिमात से दुआ न करते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। ईमान वाले भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं कि ये हालात दूर हो जाए, ये हालात दफा हो जाए और ये जुल्मात और तारीकियां मजालिम की खत्म हो जाए, तो हमें भी उस हमारे खालिक व मालिक अल्लाह को पूरे दर्द दिल के साथ पुकारना होगा, उनकी बारगाह में गिड़गिड़ाना होगा, उनकी बारगाह में रोना होगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपने करम से हालात दूर फरमा देंगे। इसीलिए ये दोनों दुआ बड़ी जबरदस्त दुआ है। रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर
व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मुझे परेशानियां तकलीफ पहुंची है, आप बड़े रहम करने वाले हो, आप हमारी इन तकलीफों को दूर फरमा दीजिए। और दूसरी ये कलीमे का विर्द, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और क्या वादा हुआ करीम के करम से, रहीम के रहम वाली बारगाह से वादा ये हुआ, वक़ज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। ईमान वाले अगर इस कलिमे को पढ़ेंगे तो हम यूनुस की तरह हर ईमान वालों को जुल्मात और तकलीफों से नजात दे देंगे। ये वादा है कयामत तक का। मुंजिल मुमिनीन, जो ईमान वाला भी इसका एहतमाम करेगा, उसका विर्द करेगा, हम उसको परेशानियों से नजात अता करेंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, परेशानियों के मौके पर इस आयत का मामूल बनाओ। जितनी मर्तबा आप पढ़ सको ताक़दद में, अव्वल आखिर दुरूद के साथ, जितनी मर्तबा हो, लेकिन पाबंदी के साथ। और बाज़ अकाबिर फरमाते हैं कि इज्तिमाई तकालीफ के मौकों पर, इज्तिमाई मजालिस के अंदर 1.25 लाख मर्तबा इस कलीमे का विर्द करके दुआ की जाएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हालात को दुरुस्त फरमाएंगे। इसीलिए कभी किसी जगह कोई बात हो जाए, ये चंद मुसलमान जमा हो जाए और तस्बीह लेकर के इस कलिमे का तकसीम करके 1.25 लाख मर्तबा विर्द हो जाए, फिर किसी अल्लाह के नेक बंदे से दुआ करवा दी जाए, तो ये भी मुसीबतों को दूर करने का बड़ा मजबूत वजीफा है। और चंद मर्तबा रोजाना का मामूल बना ले, जितना हो सके, 11 मर्तबा, 21 मर्तबा, 40 मर्तबा, तो इंशाअल्लाह इज्तिमाई इनफिरादी तकलीफों को अल्लाह दूर फरमाएंगे। रखोगे इन दोनों अमल को अपने जहन में। रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये तो हजरत कारी साहब की क़िरात से हमें 2 सबक हो गए। अब नाज शरीफ के मुताल्लिक एक बात मैं आपको अर्ज करूं। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। हजरात उलमा काबिरीन से मेरी एक खुसूसी दरख्वास्त है और आम मुसलमान भाइयों से भी एक दरख्वास्त है कि हम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तस्करा करते हैं तो मुख्तलिफ अलकाब हम इस्तेमाल करते हैं और ये हमारा इश्क व मोहब्बत का तकाजा है। फकीर की एक दरख्वास्त है कि अपने हर मजलिस में कम से कम 1 मरतबा ये लक़ब मुबारक भी आ जाए कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मजलिस में कम से कम 1 मरतबा ही सही ये लक़ब मुबारक भी आ जाए तो इंशाअल्लाह गुमराह फिरकों की आधी पौनी इमारत तो इसी मुबारक लफ्ज की बरकत से डायनामेट हो जाएगी। और ये लक़ब कुरान में अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन।
जो मुबारक लक़ब बारी ताला ने इस्तेमाल फरमाया, ये मुबारक लक़ब हम भी इस्तेमाल करें। ये अकीदा हमारे दिल दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में, हमारे जवानों के दिमाग में, हमारी तकरीरों और बयानात के जरिए ऐसा जम जावे बस कि अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी नबी। तो इंशाअल्लाह बहुत सी गलत सोच से हिफाजत हो जाएगी। करोगे इस लफ्ज को इस्तेमाल? तो हुजूर मेहराज में तशरीफ ले गए। आपको मालूम है कि मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा, कुद्स, फिर वहाँ से सातों आसमान, फिर सातों आसमान के बाद जिब्राइल ने भी साथ छोड़ दिया और इमामुल अंबिया आगे बढ़े। हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह उसका बहुत प्यारा मंजर खींचते थे। अरमुगान अहले दिल में ये शेर मौजूद है हजरत के अशआर के मजमुए में। कहा जब सातवें आसमान के ऊपर पहुंचे और जिब्राइल ने कहा कि मेरी भी आखिरी हद है, अब इसके आगे मैं भी नहीं जा सकता हूं, आपको अकेले जाना होगा। तो शेख सादी शिराजी ने तो उसकी ताबीर यूं की, बुदो गुफ्ता फिरातर मजालम न मान के मंदम के नीरू ये बालम न मान, चुंदर दोस्ती मुखलिसम याफती इना नमज सोहबत चिराताफती, बुदो गुफ्ता फिरातर मजालम न मान के मंदम के नीरू ये बालम न मान, घर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे पर तजल्ला बुसोजद परम। जिब्राइल को हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल मक्का से सातवें आसमान तक साथ लेकर आए और यहाँ आकर के साथ छोड़ रहे हो। तो जिब्राइल कहने लगे, हे अल्लाह के नबी, इसके आगे एक कदम भी जो मैंने रखा तो अल्लाह की तजल्ली का नूर मुझे जला देगा। तो हमारे हजरत ने इसकी ताबीर की, पहुंचे जब सिदरा पर तो जिब्राइल ये कह कर रुके, पहुंचे जब सिदरा पर तो जिब्राइल ये कह कर रुके, हस्त सोजा ई तजल्ली मन्नतानम पर जदन, कि अल्लाह की तजल्ली का नूर ऐसा है कि जिब्राइल को भी पर मारने की हिम्मत नहीं है। इस सफर मुबारक की बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। एक बात अर्ज करो, जब हुजूर हवा में परवास फरमा रहे थे, एक बुढ़िया ने सलाम किया, एक बूढ़े ने सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने का इरादा फरमाया कि कोई सलाम करे तो जवाब देना चाहिए, लेकिन हजरत जिब्राइल ने फरमाया, अर्ज किया, आप जवाब नहीं देंगे, आगे चलते रहिए। आगे बढ़ गए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये बूढ़ा कौन था जिसने मुझे सलाम किया? तो जिब्राइल ने बतलाया कि ये शैतान था, जो एक शक्ल में आपको सलाम करके अपनी तरफ माइल करना चाहता था। इसलिए मैंने कहा कि आप उसके सलाम का जवाब न दें। का ये औरत कौन थी बुढ़िया जो मुझे सलाम कर रही थी? तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया कि ये दुनिया थी, दुनिया जिसको आज अल्लाह ने एक बूढ़ी औरत की शक्ल में आपको दिखलाया। अंदाजा लगाओ कि मेराज के इतने 100 साल गुजर चुके, 14 सदियों से ज्यादा जमाना मेराज का गुजर गया। उस वक्त अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को एक बुढ़िया की शक्ल में देखा था। तो आज 1400 साल से ज्यादा जमाना गुजरने के बाद तो
अब वो गुड़िया बिल्कुल बिस्तरे मौत के ऊपर पड़ी हुई है, और कब उसकी रूह निकल जाए हम नहीं कह सकते, यानी कयामत कब कायम हो जाए हम नहीं कह सकते। इसीलिए दीनी भाइयों, इस फानी दुनिया के ऊपर दिल मत लगाओ, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। ख्वाजा साहब फरमाते थे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं वो दुआएं मांगा करो। अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना। अल्लाह, ये दुनिया को हमारी सबसे बड़ी फिक्र मत बनाना। आज मुसलमान उठता है वहां से लेकर सोने तक हर वक्त एक ही फिक्र, दुनिया दुनिया दुनिया। भाई, जरूरत के बकदर दुनिया हलाल तरीके से कमाओ, अपनी जरूरत पूरी करो, लेकिन हर वक्त दिल में दिमाग में दुनिया ही दुनिया रहे, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए ये दुआ बाकायदा सिखलाई गई, अल्लाहुम्मा ला तजालिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना। अल्लाह, हमारा इल्म, हमारा नॉलेज, हमारी फिक्रें, वो सारी की सारी दुनिया ही दुनिया के पीछे न लगे। इसीलिए कि आखिरत भी तो कोई चीज है जिसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने मुझे आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह ताला दुनिया की नापाक मोहब्बत से हमारे दिलों को पाक फरमाए, और उसके लिए ऐसे अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में जाना पड़ेगा जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से चमक रहे, जिनके दिल दुनिया की नापाक मोहब्बत से पाक है। ऐसे सालिहीन अल्लाह के नेक बंदे, उनकी सोहबत में जाओ, उनकी जिक्र की मजलिसों में जाओ, उनसे इस्तिफादा करो, तो उसकी बरकत से अल्लाह दुनिया को दिल से इंशाअल्लाह निकालेंगे। हमारे एक दोस्त बुजुर्ग बहुत अच्छा लतीफा बयान किया करते हैं कि देखिए, आमतन जेब बाईं जानिब बनती है, ऊपर वाली जेब बाईं जानिब बनाते हैं, और डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि दिल भी बाईं जानिब है। तो कहा, जब तक ये दौलत जेब तक है वहां तक तो खैरियत है, लेकिन अगर ये जेब से आगे बढ़कर दिल में उतर जाए तो ये खतरनाक है। और इससे बचाने के लिए ये दुआ मांगी गई कि ये जेब तक ही रहे, दिल तक उतर न जावे। अल्लाहुम्मा ला तजालिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना। तो ये आसमान के ऊपर खुशबू का शेर सुना रहे थे। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख करके अपना मुशाहदा सुना। जिस जगह मेराज की रात में इमामत कराई, इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जगह तहखाने की सतह पर है इस वक्त में। जब उसकी सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करते हैं, हम तकरीबन जोहर के बाद वाले वक्त, जोहर के वक्त पर पहुंचे वहां पर, और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। मैं अल्लाह को गवाह रख करके कहता हूं कि जिस जगह नबियों को इमामत कराई और जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया से गुफ्तगू फरमाई, बातचीत फरमाई, उस मुबारक जगह के ऊपर जब नीचे उतर रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे नूरानियत के समंदर में हम गोता लगा रहे हैं। 14 सदियां गुजरने के बाद भी इमामुल अंबिया के अनवारात जिसको भी महसूस करने हो वो उस मुबारक जगह के ऊपर चला जाए। ये है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। इसलिए हुजूर से मोहब्बत पैदा करो, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क पैदा करो, और इश्क आएगा इत्तिबाए सुन्नत की बरकत से। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सुन्नत की इत्तिबा से अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, सुन्नत की इत्तिबा से नबी का इश्क मिलेगा, सुन्नत वाली जिंदगी से इंसान दुनिया आखिरत में इज्जत पाएगा। मुसलमानों, सुन्नत और आदाब की किताब अपने घर में रखो और हर मौके की सुन्नत घरों में मुज़ाकरे में लाओ। खाने से पहले खाने की सुन्नत, सोने से पहले सोने की सुन्नत, लिबास की सुन्नत, हर मौके की सुन्नत पढ़ो, सीखो और उसके मुताबिक जो है अपनी जिंदगी बनाओ, तो इंशाअल्लाहुल अजीज हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयामत के दिन शफाअत भी नसीब होगी और नूरानी मुकद्दस हाथों से हौज़े कौसर का जाम भी इंशाअल्लाह नसीब होगा। हम बहुत सुनते हैं, पढ़ते भी है, इन्ना आतैना कल कौसर। हौज़े कौसर क्या क्या खूबियां उसमें रखी अल्लाह ताला ने। लेकिन एक अल्लाह का आशिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कहता है कि हौज़े कौसर की तमाम खूबियां, उसमें सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि हौज़े कौसर का पानी, वो जाम, वो कटोरा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी और मुकद्दस हाथों से पिलाया जाएगा। ये सबसे बड़ा कमाल और सबसे बड़ी खूबी होगी। उसकी ठंडक, उसकी मिठास, उसकी सफेदी, उसका जन्नत से आना, ये सारी खूबियां अपनी जगह पर, लेकिन इन सबसे बड़ी उसकी खूबी यह है कि इमामुल अंबिया के नूरानी और मुकद्दस हाथों से वो जाम पीने को नसीब होगा। और ये नसीब कैसे होगा? इत्तिबाए सुन्नत की बरकत से, वुजू की बरकत से, नमाज की बरकत से। इसीलिए हदीस में आता है कि पूछा गया बाकायदा कि कयामत के दिन सारे नबियों की उम्मतें महशर में मौजूद होगी। काए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानोगे? बीच में एक बात अर्ज करो, दुरूद में बखीली नहीं होनी चाहिए। जब भी नाम मुबारक आए दुरूद पाक पढ़ लिया करो। वहाँ इफरात है, हमारी यहाँ तफरीक है। दोनों फिरके जो है इस मामले के अंदर काबिल गिरफ्त है। इफरात भी मुनासिब नहीं, तफरीक भी मुनासिब नहीं। तो जब भी नाम मुबारक आए दुरूद पढ़ने का एहतमाम किया करो। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि हजरत आदम से लेकर आपकी उम्मत तक तमाम नबियों की उम्मतें महशर में होगी, आप कैसे अपनी उम्मत को पहचानोगे? तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इनायत फरमाया कि मेरी उम्मत के आज़ाए वुज़ू की चमक से मैं अपनी उम्मत को इंशाअल्लाह पहचान लूंगा। वुज़ू के आज़ा की चमक से। मिसाल इनायत फरमाई कि कोई एक बड़ा मैदान हो और उस मैदान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में घोड़े हो और वो काले रंग के घोड़े हो,
मुख्तलिफ मालिक अपने अपने घोड़ों को लेकर आए, लेकिन एक मालिक ऐसा घोड़े लेकर आया कि जिनकी पेशानी पर, जिनके कदमों पर सफेदी है। तो क्या हजारों घोड़ों में से जो सारे सियाह काले काले हो और एक मालिक के घोड़े चेहरे भी सफेद, कदम भी सफेद, क्या उसके लिए पहचानना मुश्किल होता है? का हरगिज नहीं होता। आका ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत को उनके चेहरों की चमक से और आज़ाए वुजू की चमक से कयामत के दिन पहचान लूंगा कि ये मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती है। इसीलिए मुसलमानों, एहतिमाम से सुन्नत तरीके से वुजू किया करो। आज लोग चेहरों की चमक के लिए ब्यूटी पार्लरों में जाते हैं, ब्यूटिशियनों के पास जाते हैं। मुसलमान के चेहरे की चमक अल्लाह ने वुजू के पानी में रखी है। चमक हमारी वुजू के पानी में है, और इसी वुजू की चमक की बरकत से महशर के मैदान में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे ये मेरा उम्मती है, और बुला करके नूरानी हाथों से हौज़ कौसर का जाम इंशाअल्लाह पिलाएंगे। इसीलिए 5 वक्त की नमाज, उसके लिए वुजू और उसके लिए पूरा एहतिमाम, ये हमारी दुनिया और आखिरत की प्यारी चमक और नूरानियत है। एक हदीस में आपको अजीब व गरीब सुनाऊं, पुल सिरात कितनी खतरनाक है, और पुल सिरात के लिए कुरान में अल्लाह का ऐलान है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। मैदान कयामत, उसके बाद जहन्नम, उसके बाद जन्नत। जिस किसी को भी जन्नत की तरफ जाना है तो जहन्नम को पार करके जन्नत में जाना है, और जहन्नम पर एक पुल लगा होगा, ब्रिज बना हुआ होगा, उसी को हम पुल सिरात कहते हैं। और वो भी हमारे इस्लामी अकाइद में से है। शरअ अकाइद में इबारत है वस्सिरातु हक़्क़ुन, पुल सिरात का होना ये हक और सच्चा अकीदा है हमारे अकाइद में से, कि पुल सिरात कयामत के दिन जहन्नम पर लगाया जाएगा, और वो बड़ा बारीक और बड़ा खतरनाक होगा। आंकड़े बने हुए होंगे, जब बेईमान नाफरमान उसके ऊपर गुजरेंगे तो वो कट कट करके नीचे गिरेंगे, फंस जाएंगे उसके आंकड़ों के अंदर। लेकिन मौमिन जब उस पुल सिरात के ऊपर पहुंचेगा तो ईमान के नूर के साथ गुजरेगा। वहां ईमान की रोशनी, जैसे गाड़ियों में हेडलाइट होती है, उससे आगे वाला रास्ता चमकने लगता है, साफ नजर आने लगता है। बिल्कुल इसी तरह मर्द मोमिन के दिल में जो एक अल्लाह पर ईमान है, उसका नूर पुल सिरात को जगमगा देगा, और मोमिन उस नूर की रोशनी में इंशाअल्लाह पुल सिरात को पार करेगा। अब बेईमान मुनाफिक जब आएगा तो उसके पास तो ईमान नहीं है, या बनावटी ईमानदार, जाली ईमानदार, तो वहां पुल सिरात पर रोशनी नहीं देगा, तो उसको अंधेरियों में डर लगेगा, कहीं मैं गिर जाऊं, कहीं कट जाऊं। तो वो कहेगा कि जरा रुक जाओ, नक़तबिस मिन नूरिकुम, तुम्हारी रोशनी से मैं रोशनी हासिल करो। मुनाफिक बेईमान ईमान वालों से कहेंगे जरा रुक के चलो, ताकि तुम्हारी रोशनी में मैं भी पुल सिरात पार कर लो। तो मोमिन कहेगा क़ील रजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा। ये ईमान का नूर कमाने की जगह वो तो दुनिया की दुनिया, जाओ दुनिया के अंदर
और वहां जाकर के ईमान का नूर लेकर के आओ। और जाहिर बात है कि एक मर्तबा आखिरत में जाने के बाद दुनिया में वापसी नामुमकिन हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। उस अल्लाह का करम है, उनका फजलो करम है, उसने उस ईमान का कलीमा हमारे दिलों के अंदर जमाया है। अल्लाह इसी कलीमे के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमाए। आप हजरात उलमाए किराम, आप हजरात को इस ईमानी नूर पर एक नुक्ता बतलाओ। ये ईमानी नूर क्या चीज है? आपने बयानात में सुना होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मौजिजा अता फरमाया था। आप अपना हाथ मुबारक बगल में ले जाते और बगल से निकालते तो ये हथेली मुबारक इतनी चमकती, ऐसी चमक उसमें आ जाती कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला नुमा फरमाते हैं कि हजरत मूसा की चमकती हुई हथेली के सामने सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाती थी, सूरज की रोशनी भी कमजोर पड़ जाती थी। ये हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला नुमा का कौल है। अंदाजा लगाओ कि सूरज भी जिसके सामने मांद पड़ जाए, उसकी रोशनी कमजोर पड़ जाए, तो कितना चमकता होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक। हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी अजीब तौजीह फरमाई। लिखते हैं, वही तर्जुमे शेखुल हिंद के हाशिए में ये तौजीह आपने लिखी है कि जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ को इस तरफ बगल की तरफ ले जाते थे बाईं जानिब में, तो चूंकि इस तरफ दिल होता है तो दिल के करीब आपका हाथ मुबारक पहुंचता, तो दिल के अंदर कलीमे तय्यबा के जो अनवारात है, उन अनवारात का एक थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुंतकिल फरमा देते थे। थोड़े से हिस्से के अनवारात का ये हाल होता था कि सूरज की रोशनी उसके सामने मांद पड़ जाती है। तो फिर सोचो कि कलीमे तय्यबा के अनवारात कितने ज्यादा होंगे और वो इंशाअल्लाह पुल सिरात के ऊपर सामने नजर आएंगे कि उसी कलिमे के अनवार के साथ मोमिन पुल सिरात को पार करेगा, जो हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ने अपने करम से रखा। इसीलिए मोमिनों, इस वक्त जो इर्तिदाद के हालात है, दीन में तशकीक और शुकूक शिबहात के हालात है, ऐसे जमाने में अपने ईमान की तजदीद की बहुत जरूरत है। हदीस में इरशाद फरमाया, जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करो, रिनोवेशन करो, ईमान को ताजा करो, ईमान को फ्रेश करो। आज कुछ कुछ सालों में हम मकान का रिनोवेशन करते हैं, खाना बासी हो जाए उसको गर्मा के ताजा करते हैं। भाइयों, अपने ईमान को भी ताजा करो। खुद हुक्म दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करो। सहाबा ने पूछा, कैफ नुजद्दिदु ईमानना, हुजूर हम अपने ईमान को ताजा और गर्म और फ्रेश कैसे करेंगे? कितनी आसान बात इरशाद फरमाई, बहुत आसान बात इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाया, अक्सिरू जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, के ला इलाहा इल्लल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करो, उसकी बरकत से ईमान में ताजगी आ जाएगी। इस मजलिस में बैठ के वादा करो कि रोजाना कम से कम सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर,
इससे इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी आएगी, और ऐसी ताजगी आएगी कि कुफ्र, इर्तिदा, तशकीक, ये सारी गंदगियों से अल्लाह हमारे ईमान को पाक साफ रखेंगे। ये बहुत मुअस्सिर, बहुत पावरफुल चीज है अपने ईमान को मजबूत करने की, कि कलिमा-ए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, इससे ईमान में ताजगी और नूरानियत आएगी। तो एक मोमिन पुल सिरात पर जाएगा। मैं आपको बतलाना चाहता था कि पुल सिरात पर मोमिन पहुंचेगा। वुजू का फायदा देखिए, हम ये समझते हैं कि वुजू करते हैं तो पानी नालियों में बह के चला गया। नहीं, ये पानी खत्म नहीं हुआ, उसकी एक बरकत तो बतला दी कि जहां जहां हम वुजू करते हैं आज़ा में, वो कयामत के दिन चमकते हुए होंगे। ये वुजू की पहली बरकत कि कयामत में चेहरा, हाथ, पैर, सर चमकता होगा, और उसके जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचान लेंगे। दूसरा फायदा सुनिए, जहन्नम बड़ी खतरनाक है। कितने भी लोगों को डाल दिया जाएगा, जिन्नातों को डाला जाएगा, फिर भी जहन्नम क्या कहेगी? हल मिन मजीद, और चाहिए, मेरा पेट अभी और खाली है, और मुझे चाहिए। हल मिन मजीद, अल्लाह और लोगों को डालो मेरे पेट के अंदर। लेकिन जो जहन्नम कहती है हल मिन मजीद, रिवायतों में आता है एक मुसलमान नमाज को पाबंदी से पढ़ने वाला, पाबंदी से वुजू का एहतमाम करने वाला, जब पुल सिरात पर पहुंचेगा, नीचे जहन्नम, ऊपर पुल सिरात को पार करके जन्नत की तरफ बढ़ रहा है, तो जहन्नम नीचे से आवाज देगी। जहन्नम की भी जबान है, वो आवाज देगी नीचे से, और आवाज देके कहेगी इसरा या अब्दल्लाह, ए अल्लाह के बंदे जल्दी जल्दी तू गुजर जा। खुद जहन्नम आवाज लगाएगी इसरा या अब्दल्लाह, ए अल्लाह के बंदे जल्दी जल्दी गुजर जा। फिर जहन्नम कहेगी तेरे कदमों में और तलवों में जो वुजू का पानी है, मुझे डर है कि उसकी वजह से मेरी आंख ठंडी हो जाए। जहन्नम को अगर डर है तो मोमिन के वुजू के पानी से कि तू जल्दी गुजर जा, तेरे तलवों के अंदर जो वुजू के पानी की ठंडक है, उससे मेरी आग ठंडी हो जाने का मुझे खतरा लग रहा है। मेरे ईमान वाले भाइयों, वुजू बड़ी ताकत वाली चीज, नमाज बड़ी ताकत वाली चीज। इसीलिए बारी ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालों, नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद मांगो और हालात में सब्र करो। नमाज पढ़ो, सब्र करो और अल्लाह से मदद करो। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद देर सवेरे आएगी। हदीस पाक में आता है कि नमाज के बाद मोमिन की एक दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाते हैं। नमाज के बाद दुआएं करो। एक बात बदर की मैं आपको सुनाऊं कि नमाज पर क्या हालात बदलते हैं। आज भी बदर मौजूद है। अल्लाह आपको और मुझे बार बार मक्का मदीना ले जाए। बदर की भी जियारत करो कभी जाकर के। एक मस्जिद है, पहले बहुत छोटी थी, अब माशाल्लाह आलीशान हो गई। इसका नाम है मस्जिदुल अरीश। अरीश अरबी जबान में छप्पर को कहते हैं, और इसको मस्जिदुल अरीश इसलिए कहते हैं कि गज़वे बदर के मौके पर यहाँ एक छोटा सा छप्पर बनाया गया था, और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम फरमाया। उसके मुताल्लिक रिवायतों में आता है कि कल जंग है, सहाबा सफर करके पहुंचे हैं, सारे हजरात
सो गए अपनी अपनी जगहों पर। और अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छप्पर में तशरीफ ले गए और अल्लाह के सामने सजदे में है। पूरी रात सजदे में गुजारी, पूरी रात सजदे में और अल्लाह के सामने रोने में गुजारी। और इस कदर बेताबी और बेचैनी के साथ हुजूर रोए हैं सजदे में कि चादर मुबारक भी कंधों से नीचे उतर गई। इस कदर बेताबी, बेचैनी और सजदे में गिर गिरा कर अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं। और उस दुआ के दरमियान एक अजीब जुमला लिसान अक़दस से निकला, इलाही इन तोहलक हादिहिल इसाबा ला तुअबद अलल अर्दि बादो। हे अल्लाह, 313 को लेकर के आया हूं, अगर ये हलाक हो जाएंगे तो कयामत तक जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। गिर गिरा कर, बहुत रो रो करके, सजदे में जाकर के हुजूर ने बद्र की पूरी रात अल्लाह ताला के सामने रो रो करके अल्लाह से मदद मांगी। तब जाके सुबह सादिक के वक्त के ऊपर बशारत आई और बशारत आने के बाद मैदान में निकल करके जगह हुजूर ने मुतय्यन फरमाई, यहाँ वो होगा, यहाँ वो पड़ा होगा, वहां ये पड़ा होगा। पूरी जगह मुतय्यन फरमाई कि अबू जहल यहाँ कत्ल होके गिरेगा, फुला यहाँ कत्ल होके गिरेगा। रावी हदीस कहते हैं कि दूसरे दिन शाम को जब जंग खत्म हुई, हमने मैदान का जायजा लिया तो जिस जगह पर हुजूर ने तायीन फरमाई थी, एक इंच आगे पीछे कोई दुश्मन नहीं हुआ। बस वही बद्र वाला पैगाम आज उम्मत के लिए पैगाम है, फिजाए बद्र पैदा कर, फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार आज भी। फिजाए बद्र पैदा कर, वही बद्र की रात और रात का रोना, रात का गिड़गिड़ाना, अल्लाह से रो रो के मांगना, ये इस वक्त उम्मत को करना होगा। अल्लाह इन आंसुओं की लाज इंशाअल्लाह रखेंगे। एक हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, पहले उम्मत रातों को अल्लाह के सामने रोती थी, आम माहौल था उम्मत में रोने का, तो अल्लाह सुबह के वक्त पर खुशी की खबरें सुनाते थे। उम्मत रातों में रोती थी, सुबह में अल्लाह खुशी की खबरें सुनाती थे। अब उम्मत ने रातों का रोना छोड़ दिया तो सुबह में गम की खबरें सुनने को मिलती है। रातों का रोना छोड़ दिया तो सुबह में गम की खबरें सुनने को मिलती है। मेरे नौजवानों, रात के कीमती औकात रास्तों पर, तफरीहों में, गार्डनों में, पार्कों में, महफिलों में जाये मत करो। ईशा पढ़ के जल्दी सो जाओ और अल्लाह हिम्मत देवे, सुबह में उठ के तहज्जुद पढ़ के उम्मत के लिए आंसू बहाओ। अल्लाह ताला इन आंसुओं की बरकत से इंशाअल्लाह उम्मत को खुशी के हालात दिखलाएंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है। ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं। तो बुजुर्गों, नमाजों का एहतमाम करो, वुजू सही सुन्नत तरीके से करो, रातों को उठ के अल्लाह के सामने आंसू बहाओ। इंशाअल्लाह ये चीज पूरे आलम के अंदर रहमत और बरकत का जरिया बनेगी। करोगे ये काम? अल्लाह मुझे आपको पूरी उम्मत को इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। हमारे इस मिलजुल के बैठने को, कहने सुनने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए। अपनी रजा और अपनी खुशनुदी का अल्लाह जरिया बना देवे। शुरू में जो बात अर्ज की, रब्बि अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन,
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये इज्तिमाई इनफिरादी मुसीबतों को दूर करने का बड़ा मुजर्रब वजीफा है। बाज़ मर्तबा में जुमा के बयानों में मुसलमान भाइयों को यूं कहता हूं कि जो मजमा जुमा की नमाज में होता है वो मजमा अगर 5 नमाज में हो जाए तो अल्लाह नमाज की ताकत से ईमानी इनकिलाब बर्पा फरमाए। जो मजमा जुमा में होता है अगर 5 वक्त की नमाज में उम्मत का वो मजमा हो जाए तो नमाज ही की ताकत से पूरे आलम में ईमानी इनकिलाब आ जाए। इसीलिए नमाज से मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह के सामने रोने वाले बनो, अल्लाह के सामने आंसू बहाने वाले बनो। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। ये अकाबिर उलमाए ने सरपरस्ती फरमाई, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और इनके साये को शहर पर उम्मत पर तादेर बाकी फरमाए। इनमें से हर एक का वजूद उम्मत के लिए आफताब व महताब है। अल्लाह उम्मत को इनके साथ वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। आजकल मैं हालात के एतबार से अपने बयानों के शुरू में या आखिर में एक अमल उम्मत को बहुत एहतमाम से सिखाता हूँ, आपको भी वो अमल में अर्ज करता हुआ जाऊं, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा आपको नजर आएगा। अमल ये है कि आप में से कौन चाहता है कि मौत के बाद डायरेक्ट जन्नत में जावे? हाथ उठाइए, कौन चाहता है? माशाअल्लाह सभी चाहते हैं। तो मैं एक हदीस सुना रहा हूं, वादा करो कि अमल करेंगे। ये सही सनद से आई हुई रिवायत है। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान बंदा बंदी दोनों हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेवे, अल्लाह मौत के बाद उसे सलामती से जन्नत अता फरमाएंगे। पूरा मजमा नियत करो कि आज से हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ेंगे। और दूसरी बात, इस हदीस का एक दूसरा फायदा बतलाओ। इस आयतुल कुर्सी के अमल का एक बड़ा फायदा जिसकी इस वक्त बहुत जरूरत है, अल्लाह इसकी बरकत से जान माल की हिफाजत फरमाएंगे। हदीस में आता है कि एक नमाज के बाद पढ़ा तो दूसरी नमाज तक वो बंदा अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। मसलन फजर के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, जोहर के बाद अल्लाह की हिफाजत में, जोहर तक अल्लाह की हिफाजत में, जोहर बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, असर तक अल्लाह की हिफाजत में। इसीलिए हिफाजत, सलामती, आफियत के लिए जो इस वक्त की बड़ी भारी जरूरत है, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। और ये रिवायत तो बुखारी शरीफ में है कि रात में सोते वक्त पर बिस्तर पर बैठ करके आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला यानी फरिश्ता आएगा जो पूरी रात हमारे मकान की हिफाजत करेगा, पूरी रात हिफाजत करेगा। इसीलिए रोजाना कम से कम 6 मरतबा आयतुल कुर्सी का मामूल बनाओ, हर नमाज के बाद 1 मरतबा और रात को सोते वक्त पर 1 मरतबा करोगे एहतिमाम। अल्लाह ताला आयतुल कुर्सी के अनवार व बरकात से दुनिया में भी हमारी हिफाजत फरमाए, आखिरत में भी अल्लाह हम सबको जन्नत की नेमत अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।